हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें आपका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये है आपका पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आज लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ओके, सो लेवल ऑफ हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर इज अ डिवाइडेड इनटू 4 लेवल: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। ओके, जो हेल्थ केयर जो होता है उसको हम हेल्थ केयर को हम लोग 4 लेवल में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली। ओके, सो डॉक्टर यूज दिस डिफरेंट कैटेगरी to distinguish between the complexity of medical cases and the level of केयर दे रिक्वायर्ड। ओके, डॉक्टर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किए हुए हैं, बांट दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो जितने भी जो मेडिकल केसेस हैं उसके जो बीच में जितनी कॉम्प्लेक्सिसिटी है, जितनी जटिलताएं हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। और और जिस लेवल पे उसको जिस टाइप का मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है, हम उसको वैसा वो करते हैं, मतलब केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल में जैसे हो सकता है कि उसको माइनर सा कोई डिजीज़ हो, माइनर सा डिसऑर्डर हो। सेकंड लेवल में हो सकता है कि थोड़ा सा वो और बढ़ा, थर्ड लेवल में वो मेजर चला गया है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग को कैटेगरी डॉक्टर जो है उस मेडिकल केसेस को डिवाइड किए हुए हैं। अब आता है हेल्थ सर्विस आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एट द 3 लेवल। हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देखो केयर देना मतलब पेशेंट को केयर देना, हेल्थ सर्विस मतलब प्रोग्राम, पॉलिसी, हर चीज़ के बारे में नॉलेज देना, वो सारी चीज़ें सर्विसेज में आती है। तो हेल्थ सर्विस जो होता है यूजुअली ऑर्गेनाइज 3 लेवल में हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले दे आर डिस्पाइट द पीपल सेंटर्ड केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। ओके, मतलब ये जो हम लोग 3 लेयर में हम लोग इसको बनाए हुए हैं, 3 लेयर में जो कि जितने भी लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, पीपल सेंटर्ड केयर, ठीक है, उतने लोगों को ध्यान में रखते हुए 3 लेयर में कैटेगराइज किया गया है ये हेल्थ सर्विस। वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या बोला है? प्राइमरी हेल्थ केयर डिनोट द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली विद द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, ये जो होता है ये फर्स्ट लेवल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहला लेवल होता है जिसमें हम पहले इन्वॉल्व करते हैं या कांटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और फैमिली का। ठीक है, हेल्थ सिस्टम में जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, एक इंसान, पीपल्स और फैमिली। इट इंक्लूड केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड विच इंक्लूड द फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ लोकली लोकली एंडेमिक डिजीज। मतलब इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ। क्या बोल रहा है? हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस मतलब मैं पहले ही बताई हूँ, जो प्रोग्राम, पॉलिसी या फिर कोई भी जगह में नॉलेज प्रोवाइड करना, वो आपका आता है हेल्थ सर्विस। और हेल्थ केयर मतलब जो हॉस्पिटल में आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर। तो हेल्थ सर्विस जो होता है उसमें सबसे पहला लेवल जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, आप किसी फैमिली या किसी इंडिविजुअल से आप क्या करते हैं, टकराते हैं, मतलब फैमिली और इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक कम्युनिटी एरिया, एक रूरल एरिया, एक आसपास का जो कस्बा या एरिया जो इन्वॉल्व होता है, वो जो होता है वो आपका फर्स्ट लेवल का केयर सर्विस होता है। और ये जो सर्विस होता है उसमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड हो सकती है, जैसे मदर एंड चाइल्ड, मतलब मदर और चाइल्ड जो होते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन होती है, लैक्टेटिंग वुमेन होती है, उसको किस टाइप का खाना खाना है, उसको कैसे इन्वायरमेंट में रहना है, किस टाइप का उसको न्यूट्रिशन लेना है, वो सब के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। कि फैमिली प्लानिंग कब करना है, जैसे उनके कितने बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद उनको और बच्चा लेना है नहीं लेना है, मदर का हेल्थ कंडीशन कैसा है, फिर उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की मतलब वैक्सीन बच्चे को कब कब लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है। और एंडेमिक जो डिजीज़ है, जो लोकली एरिया में कोई भी अगर डिजीज़ हो रहा है तो उससे उसको कैसे प्रिवेंट करना है, मतलब जो फैलने वाला रोग होता है, वो कोई जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया अगर कोई फैल रहा हो, डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो उससे कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये सब के बारे में हम लोग फर्स्ट लेवल में जानकारी देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज और इंजरी, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज, हेल्थ एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वही है कि जो भी कॉमन डिजीज़ है, कोल्ड, कफ या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर डायरिया, इस टाइप का कोई भी अगर बीमारी अगर उस कॉमन एरिया में, एंडेमिक एरिया पे अगर फैलती है, तो उसे क्या करना है, उस डिजीज़ को क्या ट्रीटमेंट देना है। कोई इंजरी हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट देना है। और साथ ही साथ प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल फैसिलिटी, जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, जो वो उनको प्रोवाइड करना है, जैसे हेल्थ एजुकेशन, फूड
एंड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अच्छा पानी, साफ पानी पीना, ये सब के बारे में एजुकेट करना, ये सब के बारे में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लेवल। इसमें आता है डेफिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अ एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम। ओके, सबसे पहले क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा असेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर होता है और ये ईजिली एक्सेसिबल होता है, ठीक है, आप इसे ईजी एक्सेस कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल तक आप पहुंच सकते हैं और अडेप्टेड, और उस सिचुएशन को वो इंडिविजुअल अडॉप्ट भी कर लेगा थ्रू द फुल पार्टिसिपेट एंड एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, ठीक है, मतलब जो भी इसका एक्सपेंडिचर या जो भी इसका कॉस्ट लग रहा है वो कंट्री भी अफोर्ड कर सकती है प्राइमरी हेल्थ केयर में। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या बोल रहा है, सेकेंडरी हेल्थ केयर रिफर टू अ सेकेंड लेयर ऑफ द हेल्थ सिस्टम, ऑब्वियसली बात है ये सेकेंड लेवल पे है। In India, the health center for secondary health care include district hospital and community health center at block level. Okay, secondary health care जब जाता है तो वो कौन से, देखो सबसे पहले तो प्रोग्राम पॉलिसी बना के फर्स्ट लेवल पे हेल्थ केयर प्रोवाइड किए, सेकंड लेवल पे हेल्थ केयर पे कब प्रोवाइड करते हैं वो आपका हॉस्पिटल और आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब ब्लॉक लेवल पे ये चीज़ प्रोवाइड होती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर इंक्लूड स्पेशलिस्ट सच एज द कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, देन आता है आपका ऑर्थोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट। ओके, तो ये जो भी आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर जो होता है वो आपका हॉस्पिटल से इंक्लूड होता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब CHC, और जिसमें आपके कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट, ये सारे स्पेशलिस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं मेडिकल ऑफिसर। एंड इंडिविजुअल रीच आउट द सेकेंडरी मेडिकल केयर प्रोवाइड थ्रू आउट द रिफरल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सेकेंडरी हेल्थ लेवल पे, सेकेंडरी हेल्थ केयर पे या सेकेंडरी मेडिकल केयर पे हर एक इंडिविजुअल तब पहुंच पाता है जब उसको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, जो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं और जो बोल सकते नर्सेस होती है, वो रिफ़र करते हैं, जब इनको CHC लेवल पे जब इनको रिफ़र करते हैं तब जगह ये सेकेंडरी हेल्थ केयर में पहुंचते हैं इंडिविजुअल। टर्सरी हेल्थ केयर क्या बोला है, टर्सरी हेल्थ केयर रिफ़र टू अ थर्ड लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम, ऑब्वियसली बात है ये थर्ड लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम में जाएगा। रिफ़र फ्रॉम द प्राइमरी या सेकेंडरी मेडिकल केयर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल केयर रिफ़र करते हैं तब जगह टर्सरी में पहुँचता है, समझ गए। प्राइमरी वाला रिफ़र करेगा, प्राइमरी जो मेडिकल ऑफिसर नर्सेस रिफ़र करेगी सेकेंडरी को, अगर वहाँ पे भी क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट का और वहाँ पे भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है पेशेंट, तो अब जाके सेकेंडरी से वो टर्सरी में रिफ़र होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर यूनिट, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट सर्विस एंड स्पेशलाइज्ड मेडिकल वर्कर। टर्सरी हेल्थ केयर में हम ICU में एडमिट करते हैं, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट हम लोग देते हैं, अच्छी सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और स्पेशलिस्ट मेडिकल वर्कर को हम प्रोवाइड करते हैं, कब, टर्सरी हेल्थ केयर में। In India, under public system, tertiary care service is provided by medical college and advanced medical research institute. टर्सरी हमारे इंडिया में जो टर्सरी केयर जो है वो सर्विस जो है वो कहाँ प्रोवाइड होता है, आपका मेडिकल कॉलेज में और एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और ये आपका हॉस्पिटल ही है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होता है, हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी होते हैं, तो आप समझ गए ये हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है कि टर्सरी केयर जो होता है वो आपको एक एडवांस मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे मतलब हर चीज़ का सुविधा होता है या हर चीज़ के स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो लोग इस चीज़ का केयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस क्या बोला है, हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम दैट आर सेफ, एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी पीपल सेंटर्ड एंड मूविंग टूवर्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हेल्थ केयर सर्विस में क्या हो रहा है, ये हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम मतलब हेल्थ सर्विस जब हम लोग अलग अलग रूरल अर्बन एरिया में या फिर किसी कम्युनिटी में जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत सेफ होता है, ईजी एक्सेसिबल होता है, और साथ ही साथ जो हम लोग ऐसे पीपल को टारगेट करते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है, और ये यूनिवर्सल कवरेज होता है, मतलब सब तरफ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। Service delivery system are responsible for providing health service for patient, person, family, community and population। मैंने बताया है ऑल ओवर कंट्री में ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विस डिलीवरी जो सिस्टम है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस। जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें हम पेशेंट,
पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, सबको हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस। ओके, next, it is also include attention to the health of people in their communities and their important role in shaping health policy and health service। मतलब क्या बोला है, it is also include, इसमें और भी क्या क्या इंक्लूड होते हैं, attention to the health of people their communities, उस कम्युनिटी में जो जो लोग हैं उन सबको फोकस किया जाता है, उन सबको अटेंशन दिया जाता है और उसका इम्पॉर्टेंट रोल भी दिखाया जाता है कि हेल्थ केयर पॉलिसी में, कि उस कम्युनिटी में कि क्या वो हेल्थ प्रोग्राम है वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आप क्या है उस प्रोग्राम का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने से आप जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो क्या होंगे, कंटिन्यू अटेंटिव रहेंगे और कंटिन्यू फोकस्ड रहेंगे। ओके, इसलिए अपने हेल्थ पॉलिसी को, अपने हेल्थ सर्विस को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमको दिखाना पड़ता है ताकि जो पीपल्स है वो उस चीज़ को समझें और अटेंटिव रहें। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में हम क्या क्या देखते हैं, प्री नेटल क्लासेस हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग कर सकते हैं। प्री नेटल क्लासेस प्रेगनेंसी से पहले आपका आएगा, डिलीवरी से पहले प्री नेटल क्लासेस, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, क्या क्या खाना खाना है, फैमिली प्लानिंग बताना है कि कौन से एज में कब उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, और आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट कि घर में अगर जो भी प्रॉब्लम है उससे कैसे मैनेजमेंट लेना है, कोप अप करना है। इलनेस प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, इलनेस प्रिवेंशन में हम लोग सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, जो भी वैक्सीन है वो सब लगवा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आसपास में जो काम करने का जो वर्कर्स है वो अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखेंगे। मेंटल हेल्थ काउंसिल हम प्रोवाइड करेंगे और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब किसके बारे में बता रहा है, रूरल एरिया या फिर कम्युनिटी, कस्बा, जहाँ पे हम बहुत सारी पॉलिसी को चला के लोगों को हम लोग क्या अवेयर करवाते हैं, मतलब एक टाइप का ये अवेयरनेस प्रोग्राम है मान के चलो, ठीक है। प्राइमरी केयर, रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन, प्राइमरी केयर में फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग सबसे पहले वही है कि जगह जगह जाते हैं, आप देखे होंगे लैब टेक्नीशियन लोग हेल्थ चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, तो यही होता है रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। और फॉलो अप द क्रोनिक इलनेस, अगर कोई पेशेंट वो लंबे समय तक बोल सकते हैं कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है या फिर कोई भी ऐसा क्रोनिक इलनेस है जो उसको हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई डिजीज से वो अगर सफ़र कर रहा है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, कंटिन्यू उनको बोलेंगे कि वो फॉलो अप ले। फिर आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, मतलब रेडियोलॉजिकल हम लोग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। मतलब ये डायग्नोसिस मतलब अगर कोई पेशेंट किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो हमेशा फॉलो अप में एक्सरे करवा सकता है, सिटी स्कैन, MRI करवा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट करवा लिए, अपना सीरम एल्कलाइन लेवल टेस्ट करवा लिए, मतलब अलग अलग टाइप के टेस्ट वो करवा सकता है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल इंटरवेंशन, देन जो भी उनका जो भी डिजीज़ रहेगा उससे रिलेटेड उनका ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे सर्जरी हो सकता है अगर उसके ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर हो सकता है या फिर एबनॉर्मल सेल्स फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, गैंग्रीन हो गया है, कोई भी कंडीशन में फिर सर्जिकल करवा रहे हैं, लेज़र थेरेपी करवा रहे हैं या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम्स, ठीक है, रिहैबिलिटेशन में कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम करा रहे, हार्ट अटैक वगैरह से, शॉक कंडीशन से कैसे बच सकते हैं पेशेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं और मेंटल इलनेस प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करवाते हैं रिहैबिलिटेशन में। ये डायग्राम देख लीजिए कि आपका पेशेंट के लिए, पेशेंट का कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन चीज़ों से वो, किस किस चीज़ों से वो इंटरेक्ट होते हैं और क्या क्या रोल होता है एक पेशेंट का। तो पेशेंट डॉक्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, डाइटिशियन एंड अदर स्टाफ, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एंड नर्सेस। ओके, ये सब लोग पेशेंट और इनका सबका एक आपस में बॉन्ड होता है, एक आपस में रिलेशनशिप होता है। तो ये आपका हो गया है हेल्थ केयर का। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर एजेंसी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसका जो प्रीवियस में जो मैंने अभी हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिएगा पहले प्रीवियस क्लासेस में। ये आपका पार्ट 3 है। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका हेल्थ केयर एजेंसी। थैंक यू।